हेलो दोस्तों। ऐसे तो भारत देवी देवताओं की ही भूमि है और यहाँ पर 64 करोड़ देवी देवता हैं और हर राज्य, हर कस्बे और शायद हर गांव के अपने ही एक देवता हैं। और जहाँ यहाँ पर आध्यात्मिक गुरुओं के मंदिर से लेकर मोटरसाइकिल तक का मंदिर है, उस भूमि में क्या नहीं हो सकता। लेकिन आज हम उनमें से कुछ ऐसे मंदिरों के बारे में जानने वाले हैं जहाँ पर बहुत ही विचित्र और असामान्य घटनाएं होती हैं, जहाँ पर होने वाली कुछ प्रथाओं को जानकर शायद आपको भी शौक लगे और हो सकता है इनमें से कुछ प्रथाओं को आपने अपनी आंखों से देखा हो। और अगर ऐसा है या आप इनमें से किसी मंदिर में जाना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपकी मनोकामना 100% पूरी होगी, क्योंकि कहते हैं ना, जो बोलते हैं वही होता है। तो आइए जानते हैं भारत के इन रहस्यमय मंदिरों के बारे में, जो कि 2000 वर्षों से भी अधिक पुराने हैं और कुछ भूत भगाने के लिए फेमस हैं, तो कहीं जाकर आपके पाप धुल जाएंगे। इस लिस्ट में नंबर 1 है मेहंदीपुर बालाजी मंदिर, जो कि है राजस्थान में। राजस्थान के एक छोटे से कस्बे दौसा में हजारों भक्त हर दिन भूतों, राक्षसों और बुरी आत्माओं से छुटकारा पाने के लिए आते हैं। और यहाँ पर लोग प्रायश्चित करने के लिए कभी अपने ऊपर खौलता हुआ पानी डालने लगते हैं, तो कभी छत से जाकर लटक जाते हैं और कभी कभी तो दीवारों को जकड़कर उन पर सर पटकने लगते हैं। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर हर व्यक्ति को अपनी बुरी आदतों से छुटकारा मिल जाता है। और भारत के रहस्यमय मंदिरों में से बालाजी मंदिर इस वजह से भी फेमस है कि यहाँ के पुजारियों द्वारा भूत प्रेत को भगाने का काम किया जाता है। और इस मंदिर में कोई प्रसाद नहीं चढ़ाया जाता। और ऐसा कहा जाता है कि अगर आप मंदिर से एक बार बाहर निकल जाएं तो आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप दुष्ट आत्माओं को अपने शरीर में वास करने का निमंत्रण दे रहे हैं। नंबर 2 पर है कामाख्या देवी मंदिर, जो कि असम में है। ये मंदिर असम के गुवाहाटी में नीलाचल पहाड़ी के ऊपर स्थित है और भारत के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। और ये भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। यहाँ मंदिर में पूजा करने के लिए कोई मूर्ति नहीं है, लेकिन यहाँ पर महादेव की पत्नी देवी सती की योनि की पूजा की जाती है, जो कि लाल रेशमी साड़ी से ढकी हुई होती है। और हर साल मॉनसून के टाइम पर देवी रच स्वला होती हैं और मंदिर 3 दिनों के लिए बंद कर दिया जाता है। और चौथे दिन पर मंदिर खुलने तक यहाँ पर तांत्रिक प्रजनन उत्सव या अम्बुबाची मेला मनाया जाता है। और यहाँ पर होने वाला सबसे बड़ा चमत्कार ये है कि जब मंदिर बंद होता है, इन 3 दिनों में मंदिर के गर्भगृह से बहने वाला भूमिगत झरना पूरी तरह से लाल हो जाता है। और भक्तों को प्रसाद के रूप में मासिक धर्म के दिनों में पत्थर की योनि को ढके हुए कपड़े का एक टुकड़ा दिया जाता है। 3 पर है देवजी महाराज मंदिर, और ये मंदिर स्थित है मध्य प्रदेश के भोपाल शहर से लगभग 300 किलोमीटर दूर मलाजपुर गांव में। और यहाँ पर हर साल भूतों का मेला लगाया जाता है। और यहाँ पर हर महीने पूर्णिमा के दौरान भक्त भूतों, राक्षसों और बुरी आत्माओं से छुटकारा पाने के लिए आते हैं। और प्रत्याशित रूप से यहाँ पर देखा जा सकता है कि शरीर में मौजूद किसी भी तरीके की बुरी आत्मा को डर लगने लगता है। उनकी हथेलियों पर कपूर की गोलियां अपने आप ही आग पकड़ लेती हैं। और जिन लोगों पर भूत प्रेत बाधा होती है उन्हें झाड़ू से पीटा भी जाता है। पर यहाँ का सबसे बड़ा मेला होता है यहाँ का पारंपरिक वार्षिक भूत मेला। और भूत मेले में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और आंध्र प्रदेश के कई क्षेत्रों से लोग आते हैं। क्या आपने कभी ऐसा कोई मेला देखा है? नंबर 4 पर है कोडुंगुलूर भगवती मंदिर, और ये केरला में स्थित है। और यहाँ पर देवी भद्रकाली का सांसारिक निवास है और इसे देवी काली का सौम्य अवतार भी माना जाता है। और इस मंदिर में हर साल एक विचित्र उत्सव मनाया जाता है, जो कि 7 दिवस का होता है, जिसे भरणी महोत्सव कहते हैं। और इस उत्सव में पुरुष और महिलाएं लाल परिधान पहने हुए, हाथ में तलवार लिए हुए मंदिर में अचेत अवस्था में इधर से उधर भागते रहते हैं। और वे अपने सर पर भी तलवार से वार करते हैं। खून की धाराएं बहती रहती हैं और वो देवी के बारे में भद्दी भद्दी गालियां देते हैं और भद्दे गीत गाते हुए मंदिर में प्रवेश करते हैं। और ना जाने क्यों ये प्रथा वहाँ पर शुरू हुई, पर वहाँ ऐसा ही होता है। और यहाँ प्रसाद को भी सामान्य तरीके से नहीं चढ़ाया जाता।
बल्कि उसे देवी की मूर्ति से उतारकर फेंका जाता है और मंदिर के छत पर भी बार बार लाठियों से मारा जाता है। और त्योहार के बाद खून के धब्बे साफ करने के लिए मंदिर को 7 दिनों तक बंद कर दिया जाता है। और इसी त्योहार के कारण केरल का ये मंदिर विश्व प्रसिद्ध है। वैसे क्या आप कभी इस तरीके की प्रथा में शामिल होना चाहेंगे? कमेंट्स में बताइएगा। नंबर 5 पर है वेंकटेश्वर मंदिर। वेंकटेश्वर मंदिर के बारे में कौन नहीं जानता। ये भारत का सबसे अमीर मंदिर है और एक तरीके से कहा जाए तो इस मंदिर का विदेशों में कब्जा है, क्योंकि इस मंदिर से विदेशों में सबसे ज़्यादा मात्रा में मानवों के बाल एक्सपोर्ट किए जाते हैं और इससे इस मंदिर की मोटी कमाई होती है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में ह्यूमन विग की कीमत बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। और वेंकटेश्वर मंदिर में भगवान विष्णु का निवास है कि बलिदान के प्रतीक के रूप में मानव के बाल ही देवता स्वीकार करते हैं, क्योंकि हमारे बालों में हमारा अहंकार होता है। तो यहाँ पर बाल मुंडवाने का मतलब होता है अपने अहंकार को त्यागना। और इस मंदिर में 2 बड़े हॉल हैं जहाँ पर ढेर सारे नाई बैठे हुए होते हैं और यहाँ पर हर दिन 12,000 से ज़्यादा तीर्थयात्री अपने बाल दान करते हैं और सालाना इस मंदिर में 75 टन बाल काटे जाते हैं, जिनकी कीमत लगभग 6.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर होती है और इन्हें चीन, अमेरिका जैसे देशों में बेचा जाता है। पर इस मंदिर पर लोगों का अटूट विश्वास है। इसी वजह से करोड़ों श्रद्धालु हर साल इस मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं और ये अपने आप में ही आर्किटेक्चर का एक जीता जागता नमूना है, जो कि बेहद ही खूबसूरत है। नंबर 6 पर है स्तंभेश्वर महादेव। ये मंदिर गुजरात के वडोदरा के पास स्थित है और ये भारत के सबसे रहस्यमय मंदिरों में से एक है, जो कि अरब सागर के एकदम किनारे पर स्थित है और ये दिन में लो टाइड के वक्त नज़र आता है और उसके बाद पानी में विलीन हो जाता है। और यहाँ की मान्यता है कि महादेव स्वयं यहाँ पर निवास करते हैं और उन लोगों को आशीर्वाद देते हैं जिनमें इस मंदिर तक जाने का साहस होता है। महादेव के आशीर्वाद के लिए क्या आप ये जोखिम उठाएंगे? नंबर 7 पर है ब्रह्मा मंदिर और ये भगवान ब्रह्मा का इकलौता मंदिर है पूरे पृथ्वी लोक में, जो कि पुष्कर राजस्थान में है। और जब औरंगजेब ने भारत में शासन किया तो इसने सबसे ज़्यादा हिंदू धर्मों के मंदिरों को नष्ट किया था और इसमें से सबसे ज़्यादा मंदिरों को इसने पुष्कर में ही नष्ट किया था। पर ये इकलौता मंदिर है जो उसकी बुरी नज़र से बच गया और आज भी वहीं पर खड़ा है और यहाँ पर भगवान ब्रह्मा विराजमान है। और भगवान ब्रह्मा हिंदू पौराणिक देवताओं में त्रिदेव में से एक हैं, पर फिर भी उनका एकमात्र मंदिर पूरे पृथ्वी लोक में सिर्फ और सिर्फ यहीं पर है। और इस मंदिर की अंदरूनी दीवार पर चांदी के सिक्के जड़े हुए हैं, जिनमें यहाँ पर लगाने वाले भक्तों का नाम लिखा हुआ है। नंबर 8 पर है काल भैरवनाथ मंदिर और ये मंदिर भारत के पवित्र शहर वाराणसी में स्थित है, जहाँ महादेव के अवतार भगवान काल भैरव निवास करते हैं। और आप माने या ना माने, यह भगवान को एकमात्र प्रसाद चढ़ाया जाता है, जो होती है शराब। चाहे विस्की हो या वाइन, आप सीधे देवता के खुले मुंह में डाली जाती है और वही शराब भक्तों को प्रसाद के रूप में भी दी जाती है। और वाराणसी के सारे मंदिरों के बाहर लगी दुकानों की अपेक्षा यहाँ की दुकानें एकदम विपरीत हैं, जहाँ दुकानों पे प्रसाद के रूप में फूल मिठाइयाँ बेची जाती हैं। इस मंदिर के बाहर लगे स्टॉलों में शराब की बिक्री होती है। तो आप भी काल भैरवनाथ मंदिर ज़रूर जाइएगा दोस्तों। नंबर 9 पर है देवरगट्टू मंदिर और देवरगट्टू मंदिर आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में स्थित है और ये यहाँ पर होने वाले महोत्सव के लिए प्रसिद्ध है। कर्नाटका की सीमा पर लगे इस मंदिर में साल दशहरे पर दोनों राज्यों के भक्तों में आधी रात को एक दूसरे के सर पर वार करने के लिए लाठियां इकट्ठी की जाती हैं और इसके बाद होता है प्रचंड लाठी युद्ध शुरू। और ये सब होता है माला मल्लेश्वर, जो कि महादेव के ही एक स्वरूप है, उनके द्वारा एक राक्षस के वध को याद करते हुए रात भर खून से लथपथ लोग इस उत्सव को मनाते रहते हैं। 100 साल पुराने इस त्योहार में पहले लाठियों की जगह कुल्हाड़ी
और भाले इस्तेमाल किए जाते थे। पर साल 2014 में इस उत्सव में 56 लोगों की मृत्यु हो गई थी और इसी वजह से यहाँ पर सिर्फ लाठियों के इस्तेमाल को कंपलसरी कर दिया गया, क्योंकि इस तरीके के धार्मिक उत्सवों को रुकवाना नामुमकिन होता है और पुलिस और चिकित्सक दलों को इस दिन हाई अलर्ट पर रखा जाता है। नंबर 10 पर है निधिवन मंदिर। निधिवन मंदिर वृंदावन में स्थित है और इसे भगवान श्री कृष्ण का निवास भी माना जाता है। ये मंदिर निधिवन में स्थित है जो कि एक घना जंगल है, लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह है कि यहाँ के सारे पेड़ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और सूखा क्षेत्र के बावजूद ये सारे पेड़ साल भर हरी हरी पत्तियों से लहलहाते रहते हैं और इन पेड़ों के तने एकदम खोखले होते हैं, जो कि यहाँ पर आने वाले लोगों को अचंभे में डाल देते हैं। और ऐसा माना जाता है कि ये पेड़ और कुछ नहीं, गोपियाँ हैं कि हर रात पेड़ से अपना रूप बदलकर श्री कृष्ण के साथ रासलीला करने मंदिर में आते हैं और यहाँ के आसपास रहने वाले लोगों को हर रात घुंघरुओं की आवाज़ सुनाई देती है। और इन्हीं घटनाओं के चलते इस मंदिर में रात में जाना वर्जित माना जाता है और कहा जाता है कि अगर कोई रात में जाकर इस मंदिर के अंदर झांक ले तो वो या तो अपना मानसिक संतुलन खो देता है या फिर अपनी जान। दोस्तों, आपको इनमें से कौन सा मंदिर सबसे ज़्यादा रहस्यमय लगा, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव ज़रूर लिख दीजिएगा। इससे हमारा मोटिवेशन भी बढ़ता है।